बंगाल के पुरुलिया स्थित आश्रम में स्वामी विशुद्धानंद एक दिन जिज्ञासुओं को सूर्य विज्ञान का रहस्य समझा रहे थे कि इस विद्या के माध्यम से किसी भी वस्तु का निर्माण संभव है। स्वामी विशुद्धानंद वही हैं जो सूर्य विज्ञान के बड़े जानकार और हिमालय के गुप्त स्थान पर बने सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज आश्रम से जुड़े एक योगी हैं। सभी शिष्य मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहे थे। तभी अचानक न जाने वो कहां गायब हो गए। वहां उपस्थित सभी शिष्य अचंभित हो गए कि कहीं ये उनका कोई भ्रम तो नहीं। सभी ने बार बार आंखें मली पर हर बार आसन को खाली पाया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या उन्हें गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी का उत्तर नहीं था। अब तो उन्हें निश्चय हो चुका था कि भ्रांति किसी एक को हो सकती है, पर एक साथ सभी को नहीं। सचमुच परमहंस विशुद्धानंद अंतर्ध्यान हो गए थे। सभी शिष्य बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे के बाद वो पुनः अपने आसन पर जिस आकस्मिक ढंग से अदृश्य हुए थे वैसे ही प्रकट हो गए। उनके पुनरागमन से सभी प्रसन्न थे। उन्होंने आते ही बताया कि सुदूर तिब्बत के दुर्गम हिमालय स्थित ज्ञानगंज आश्रम से अचानक एक अनिवार्य संदेश आ गया था। इसीलिए उन्हें बिना बताए इस प्रकार जाना पड़ा। विशुद्धानंद परमहंस जी के बारे में परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी बताया है। योगानंद ने स्वामी जी के सूर्य विज्ञान के ज्ञान को देखकर उन्हें गंध बाबा के नाम से संबोधित किया। लेकिन फिलहाल यहाँ चर्चा किसी योगी विशेष की नहीं, बल्कि उस महान विद्या की जा रही है जो अक्सर सिद्ध संतों के साथ जुड़ी होती है। ऐसी घटनाएं अक्सर उल्लेख का विषय बनती हैं कि किसी योगी में अदृश्य और दृश्य से परे जाने का अद्भुत सामर्थ्य है। सिद्ध महात्माओं के इतिहास में इस प्रकार के अनगिनत प्रसंग पाए जाते हैं, जिसमें देखते ही देखते उनके विलुप्त होने का उल्लेख मिलता है। बंगाल के राम प्रसाद, डॉक्टर दुर्गाचरण, प्रभु जगत बंधु, नंदकिशोर मुखोपाध्याय, हरनाथ ठाकुर आदि ऐसे कई योगी थे। एक कश्मीर की विख्यात योगिनी लल्लेश्वरी थी। वो कश्मीर की गलियों में पागलों की भांति एकदम निर्वस्त्र घुमा करती थी। एक बार ऐसे ही एक अवसर पर उनकी भेंट एक संत से हो गई। वो उन्हें देखते ही पुरुष पुरुष चिल्लाते हुए भागी और सामने की दुकान में धधकती हुई भट्टी में कूद पड़ी। बाद में संत के बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत वो भव्य वस्त्राभूषण में सुसज्जित होकर उनके सामने प्रकट हो गई। उस दुकानदार ने सोचा था कि वो जलकर भस्म हो गई होगी, लेकिन उन्हें सुरक्षित सामने पाकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। गाजीपुर जिले के देवल गांव के बाबा दूधन राम ओघड़ के संबंध में भी कुछ ऐसा ही प्रसिद्ध है। एक बार वो घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक महात्मा ने उन्हें टोक दिया कि तुम साधु होकर घोड़े पर क्यों चढ़ते हो। अचानक दूधन बाबा घोड़े से उतरे और कीर्तन करने लगे, और फिर घोड़ा देखते ही देखते अदृश्य हो गया। कई बार तो वो स्वयं भी इस प्रकार अचानक विलुप्त होकर सामने वालों को सकते में डाल देते थे। श्री नागा निरंकारी के बारे में कथा है कि एक बार वो हरिद्वार में गंगा में कूदकर अदृश्य हो गए थे। लोगों ने समझा कि उन्होंने जल समाधि ले ली है, लेकिन वो कानपुर में पुनः दिखाई पड़े। इसी के बाद उनकी अलौकिक शक्ति का पता लोगों को चल गया था। इन सब घटनाओं के पीछे बात यह है कि भारतीय योग विज्ञान में असंभव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जो कुछ भी मानव मस्तिष्क द्वारा सोचा जा सकता है वो भारत के योगी सदियों पूर्व पा चुके हैं, लेकिन विज्ञान बार बार उनके दावों को अपनी कसौटी में कसता है और असफल होने पर झुटलाने का प्रयास करता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान से जुड़े समझदार लोग अब इस दिशा में खोज के लिए आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा ही एक विज्ञान है रेडियस थेरिया। रेडियस थेरिया किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण का पता लगाने की क्षमता का वर्णन करता है।
सभी जीवित प्राणियों, निर्जीव वस्तुओं, खनिज अयस्कों, पानी और यहाँ तक कि तस्वीरों से निकलने वाले सभी प्रकार के विकिरणों के प्रति संवेदनशीलता भी इस विधि द्वारा नापी जा सकती है। रेडियस्थेरिया उपचार पद्धति वाले इसे भली भांति जानते हैं कि स्थूल सत्ता के पीछे सूक्ष्म कारण का कितना बड़ा हाथ होता है। उक्त चिकित्सा पद्धति का मूलभूत आधार ही प्राण चेतना है। प्राण चेतना, जिसे ऑरा, आभा मंडल जैसे कई नामों से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो इस विधि के जानकार सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि रोगी का कौन सा अंग अपने विशिष्ट रंग वाला आभा मंडल खो चुका है और उसके स्थान पर ग्रहण किए हुए आभा मंडल का वर्ण क्या है। इतना जान लेने के उपरांत वे विशेष प्रकार की रत्न राशि से उसके मौलिक वर्ण वाली किरणों की बौछार शुरू करते हैं। इससे धीरे धीरे रुग्ण भाग अपने परिवर्तित ऑरा रंग का मूल रंग प्राप्त कर लेता है, जिससे शरीर का बीमार हिस्सा स्वस्थ हो जाता है। उल्लेखनीय है कि इस उपचार प्रणाली द्वारा व्याधि के स्थूल अभिव्यक्ति के काफी समय पूर्व ही व्यक्ति को अस्वस्थता की भविष्यवाणी आभा मंडल के रंग में आए बदलाव के आधार पर की जा सकती है। इस प्रकार ये भी यही सिद्ध करता है कि स्थूल का प्रमुख आधार सूक्ष्म चेतना ही है। एक विशाल महाचेतना का अंश हम सभी में विद्यमान है। इसी से हमारा सारा क्रिया व्यापार चलता है। जिस दिन इसका स्पंदन रुक जाता है, उसी दिन प्राण चेतना शरीर छोड़कर महाप्राण में समाहित हो जाती है। यही मृत्यु है, अर्थात प्राण के न रहने पर यह शरीर निष्क्रिय और निर्जीव हो जाता है। इतना ही नहीं, थोड़े ही दिनों में सड़ने और गलने भी लगता है। जो व्यक्ति अपने प्राण के कंपन को जितना बढ़ा लेता है, वह उतनी ही ऊंची भूमिका में पहुंच जाता है। किंतु इसके साथ सत्य यह भी है कि वो निम्न भूमिका वाले लोगों के लिए अगोचर स्तर का हो जाता है। वो कहते हैं कि समान प्राण कंपन वाले व्यक्ति ही दूसरे पदार्थ प्राणी को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य इस दुनिया में जो कुछ भी देख सकता है, उन सबकी प्राण आवृत्ति एक समान है। यही कारण है कि सूक्ष्म शरीरधारी महापुरुष किसी को दर्शन देते हैं तो वे मात्र कृपा पात्र पर इतना अनुग्रह करते हैं कि उसकी प्राण की आवृत्ति को बढ़ाकर अति उच्च और अपने समान कर देते हैं, जिससे वो उसके लिए स्थूल और दृश्य बन जाते हैं, जबकि वहीं उपस्थित दूसरे लोगों के लिए वो अदृश्य ही बने रहते हैं। महापुरुषों के अचानक प्रकट और अप्रकट होने के पीछे यही मोटा सिद्धांत है। यही कारण है कि हिमालय में बने दिव्य आश्रमों में सिद्ध योगी तो आराम से पहुंच जाते हैं, जबकि सामान्य मानव उन्हें देख तक नहीं पाते। इसे तो अब विज्ञान भी स्वीकारने लगा है कि कंपन हमारी इंद्रिय क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करता है, और इस धरती में जो कुछ दृश्य और श्रव्य है, वो सब इसी की परिणति है। हमारे कान उन्हीं शब्दों को सुन पाते हैं जो 20,000 हर्ट्ज की सुनने की सीमा के भीतर आते हैं। इससे कम या अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुनने में वो अक्षम होते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे कितने ही जंतु हैं जो इन ध्वनियों को सुनने और समझने की क्षमता रखते हैं। कुत्ता, चमगादड़, हाथी जैसे प्राणी उच्च आवृत्ति वाली सूक्ष्म आवाज को भी सरलता पूर्वक पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार निम्न आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुनने में कुछ जंतु समर्थ होते हैं। ऐसे ही रंग और प्रकाश को पहचानने और देखने की भी हर प्राणी की अपनी अलग सीमा है। इसी प्रकार मनुष्य की आंखें सप्तवर्णी किरणों को ही देख सकती हैं, क्योंकि उनकी बारंबारता मानव दृष्टि की बारंबारता से ठीक ठाक मेल खाती है। इससे अधिक आवृत्ति वाली पराबैंगनी किरणों को देखने में हम असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार दृष्टि सीमा से कम आवृत्ति वाली किरणों को भी वो पहचान नहीं पाती। इस सिद्धांत को एक सरल उदाहरण द्वारा समझते हैं। पंखे को जब 1 नंबर पर चलाते हैं तो उसकी सारी पंखुड़ियां अलग अलग दिखाई देती हैं, पर जैसे जैसे उसकी गति बढ़ाई जाती है
पंखों के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है और 5 नंबर पर पहुंचते पहुंचते सभी पंखुड़ियां मिलकर एक हो जाती हैं और आँख को ये धोखा होने लगता है कि वो 3 नहीं बल्कि एक ही हैं। उनकी गति और बढ़ाई जाए तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें उनका दिखाई पड़ना ही बंद हो जाएगा और पंखा स्थूल रूप से विद्यमान होते हुए भी अप्रकट स्तर का बना रहेगा। योगियों और सिद्ध संतों द्वारा अंतर्ध्यान होने की घटना को अविश्वसनीय स्तर का अचंभा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसे एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया द्वारा देखा जाना चाहिए। दृश्य अदृश्य होने की शक्ति उपलब्ध कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं, वरन उतना ही आसान है जितना गोताखोरों के लिए जल में बिना किसी कठिनाई के विचरण करना। लेकिन इसके लिए बहुत कठिन अभ्यास और गुरु की उपस्थिति आवश्यक है। ये दुर्लभ जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।